अभी चुनाव दूर है, अभी लोकसभा में हम सब लोग एक साथ हैं। समाजवादी पार्टी दरवाजा खोले वो आना चाहते हैं, बाद में पछताएंगे। आप दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। क्या चीज? बाद में देखिए, पछताएंगे। किसी से उलझो मत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। जी सही सुन रहे हैं आप। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव ओवैसी का साथ स्वीकार करेंगे या फिर ये सिर्फ सियासी संदेश है। आइए जानते हैं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की इच्छा जताई है। ओवैसी का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ एक है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से दूर रखना। उनका दावा है कि बातचीत का यही सही समय है। वहीं जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से ओवैसी के इस प्रस्ताव पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही संतुलित जवाब दिया। यूपी में अभी चुनाव दूर है, अभी लोकसभा में हम सब लोग एक साथ हैं। अखिलेश यादव के इस बयान को राजनीतिक हलकों में कई तरीके से देखा जा रहा है। उन्होंने ना तो गठबंधन से साफ इनकार किया और ना ही कोई खुला समर्थन, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय का रुख काफी सख्त नजर आया। उन्होंने एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे ओवैसी से और भी कई बयान दिलवाए जाएंगे। उधर कांग्रेस ने भी ओवैसी के प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि गठबंधन धमकी देकर नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि एआईएमआईएम सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करती है, जबकि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की। ऐसे में दोनों ही समाज को बांटने का काम करते हैं। यही नहीं, कांग्रेस ने ओवैसी को बीजेपी के साथ गठबंधन करने की सलाह तक दे डाली। गौर करने वाली बात यह है कि बीते 10 दिनों में यह दूसरी बार है जब ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को गठबंधन का खुला प्रस्ताव दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी में विपक्ष की नई तस्वीर बनने जा रही है या फिर यह सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल ओवैसी का प्रस्ताव सामने है, अखिलेश यादव का जवाब भी आ चुका है, लेकिन तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2027 के चुनाव में सपा और एआईएमआईएम एक मंच पर दिखाई देंगे? वो आना चाहते हैं, बाद में पछताएंगे। आप दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। क्या चीज? बाद में देखिए, पछताएंगे। किसी से उलझो मत, किसी से उलझो मत, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चल करके आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। पीडीए, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और अभी बीजेपी को हराया भी हम लोगों ने। अभी जो गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम सब लोग हैं, अभी तो बीजेपी को हराया और कितनी महत्वपूर्ण सीटें हराई हैं। तो पीडीए का साथ और सामाजिक न्याय के स्थापना की बात लगातार हम लोग करते रहेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे।